तन में चमकते तारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। तो है एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं का दर्शन करें।
बिंदु में टिक जाए। मैं बिंदु। और बिंदु पिता को बुलाएंगे कि आ जाओ। सामने अनुभव करें। अब बिंदु बनकर बिंदु पिता के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम ओम शांति शांति आंटी। दीदी। ओम शांति शांति आंटी। सबको ओम शांति। चलिए आज क्या कह रहे हैं बाबा? आज बाबा बोलते हैं मीठे बच्चे विनाशी शरीरों से प्यार न करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। और लक्ष्य क्या लिया आज का? भगवती बनना है, अमर बनना है। अमर बनना है। अमर तो हो ना। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। और कोई कुछ क्या लक्ष्य लिया? सब बताएं। अविनाशी लॉटरी सदा के लिए लेनी है, हर्षित होना है। ये सारे मेथड है ना। बनना क्या है? लॉटरी लेनी है, चलो वो भी एक एम है। आत्माभिमानी। आत्म अभिमानी भी मेथड ही हुआ वैसे तो। क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण बनना है। ठीक। लेकिन भगवती आज बनना है। बोला कि वो भगवान भगवती से अलग हैं। वो बाद में आप लीजिए, मुझे समझ नहीं आया वो। हाँ मैंने भी क्वेश्चन मार्क लगाया। जी। क्योंकि वो भगवान नहीं है पर वो भगवान को जानते हैं। भगवान तो एक ही है ना। नेक्स्ट टू भगवान। ओके। नेक्स्ट टू गॉड है। नहीं, ओके। देवी देवता है। जी हाँ बिल्कुल। जितना परमात्मा को जानते हैं, जितना उसके समान अपने गुणों में बनते जाते हैं ना, उतने हम उसके क्लोज होते जाते हैं। क्लोज मीन्स एक तो है ना क्लोज मतलब फिजिकल क्लोजनेस जो है। फिजिकल क्लोजनेस होगी परम धाम में भी हमारी सीट बाबा के पास होगी जितना हम उसके क्लोज बनेंगे। और दूसरा क्लोज मतलब एक गुणों में क्लोज, उसके समान बनना, जो कहते हैं फॉलो फादर। तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हर मोमेंट में मुझे याद रहता है मैं परमात्म अभिमानी हूं। आत्म अभिमानी तो बनना है, पर परमात्म अभिमानी मीन्स परमात्मा को जानना वो कौन है, वो करता क्या है और वो क्या नहीं करता है। तो भगवान भगवती तो वो हुआ ना जो अन्य आत्माओं की इच्छा पूरी कर सके। हम अन्य आत्माओं की इच्छा पूरी करने के लिए क्या करते हैं? बाबा आओ, है ना। ये बात, ये डिफरेंस है ना। भगवती मीन्स की परमात्मा। हाँ देवी उस हिसाब से। हाँ उस हिसाब से वो नहीं बनते हैं, बट अदरवाइज तो वही हैं जो सबसे हाईएस्ट पद को प्राप्त करते हैं। अब बताओ, अब हम मेथड लेते हैं, क्या क्या करना है। विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो। विनाशी शरीर से प्यार का मतलब क्या हुआ? उसी में उलझे रहो।
फिजिकल चीजों में उलझे रहो, इंक्लूडिंग योर बॉडी। तो विनाशी शरीर मतलब मिट्टी है ना, बोला ना आज दीदी ने। मिट्टी से प्यार करोगे तो क्या होगा, मिलेगा भी मिट्टी समान जो मिलना है, रोगी शरीर मिलेगा। रोगी शरीर मिलेगा। और जो आपको कनेक्शन होगा, जो संबंध होगा, वो कैसा होगा, वो भी मिट्टी समान होगा। मिट्टी समान। प्यार किसको करना है, आत्मा को। कनेक्शन किससे बनाना है, आत्मा से। तब उसको कहेंगे कि ये, हाँ, ये अविनाशी है और ये रियल है। और दूसरा, शरीर से प्यार करने का मतलब क्या हुआ, नॉन लिविंग चीज से प्यार कर रहे हैं। और वो तो अपना फॉर्म बदलती रहेगी ना, मिट्टी तो अपना फॉर्म बदलेगी, कभी किसी सांचे में आएगी, कभी किसी सांचे में आएगी। तो बाबा ने बोला अगर मुझसे प्यार करोगे, आई एम दी ओनली कांस्टेंट इज बाबा, और कोई कांस्टेंट है ही नहीं, हम भी कांस्टेंट नहीं। आई मीन हमारे शरीर तो कांस्टेंट नहीं है, आत्मा अविनाशी है, पर आत्मा की स्थिति कांस्टेंट नहीं है ना। हम ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, बाबा ना ऊपर चढ़ता ना नीचे उतरता, वो सदा स्थिर रहता है। तो जो सदा स्थिर होगा, जब उससे जुड़ेंगे तो हमारे में स्थिरता आएगी। आज का लक्ष्य ये भी हो सकता है, अचल अडोल रहना। अचल अडोल रहे, बिल्कुल। बाबा जैसे कहते हैं कि जो भी तुम्हारी आंखें देखती हैं उससे तुम्हें अटैच नहीं होना है, उससे प्यार नहीं रखना है। क्योंकि वो देख क्या रही है, जो फिजिकली विजिबल है, विजिबल टू द आई, टू द फिजिकल आई। हमने अटैच किससे होना है, what is visible to my intellect, बुद्धि को, जो समझ आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं, जैसे हम हमारा स्टेप जो है अनस्टेबल हो रहा है, हम क्या करते हैं, स्टेयर के इसमें जा रहे हैं तो हम साइड की रेलिंग को पकड़ते हैं, क्योंकि वो स्टेडी है, वो हिल डुल नहीं रहा है। अगर कोई चीज हिल डुल रही है, उसको पकड़ोगे तो स्टेबल तो नहीं हो सकते ना। हम पकड़ते हैं विनाशी शरीर के साथ अटैच होके, उसको पकड़ते हैं, मेरा इससे प्यार है, तो वो बदलेगा, वो ऊपर नीचे होगा, इट्स गारंटी वो बदलेगा, वो तो पता ही है। तो पकड़ना किसको है, करना क्या है, और उसके लिए परमात्मा को जानना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। कौन है परमात्मा, चलो लेट्स कम टू दैट लेसन। हु इज गॉड? The supreme power, परम पिता, परम, yeah. ऊंच से ऊंच, अजन्मा भोक्ता, अजन्मा अभोक्ता, बिल्कुल। और ज्ञान का सागर, निर्विकारी, निरंकारी, बिंदु रूप, गुणों और शक्तियों का सागर, प्रेम का सागर, और परम धाम में रहते हैं, कांस्टेंट, जन्म मरण में नहीं आता। प्रेम का सागर, अरे भगवान के बारे में बोल रहे हो, उसके बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं ना, बोलते जाओ। वो क्या कहता है, मैं कौन हूं, अपना परिचय वो खुद देते हैं। शिव, शिव, सब नाम शिव है, सदा सदा कल्याण, सदा रहने वाला, सदा कल्याणकारी है। और उसके क्या क्या नाम है,
कर्तव्यवाचक नाम है ना, आप कर्तव्य पे आओ। वो क्या कहता है, मैं सोमनाथ हूँ, मैं पशुपतिनाथ, बबूलनाथ, रुद्र भी तो बोलते हैं ना दीदी। रुद्र बोलते हैं। रुद्र, बबुलनाथ, और क्या है? विश्वनाथ, विश्वनाथ। और पशुपतिनाथ बोलते हैं, हम्म, मतलब सबका मालिक। और नाथ, सबके लिए नाथ मतलब राजा बोलते हैं ना, राजा को नाथ बोलते मालिक को बोलते हैं ना। हैं। और क्या करता है, उसके कर्तव्य क्या है? पतित पावन, हम्म, कांटों से फूल, कल्याणकारी, हम्म। अब ये सोचो कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं तो कहते हो बाबा बताओ ना, एक जानी कार्य अपने जाननहार, पास दे दो। जानी जाननहार, जानी जाननहार का मतलब क्या है? सब कुछ सब जानता है। कुछ जानता है, क्या सब कुछ जानता है? उसको पूरा ज्ञान है आदि मध्य अंत का। आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानता है। वो मेरे अंदर घुस के मेरे व्यर्थ को जानना नहीं चाहता है। नहीं, उसको उसको कोई इससे मतलब नहीं है। हम्म। और करता क्या है? करावनहार है। ओके, क्या करता है वो? किस चीज के लिए करावनहार? सतयुग क्रिएट करना, सत्युग क्रिएट करता है। कैसे? पुरानी दुनिया से नई दुनिया, कैसे बनाते हैं? सब मनुष्यों को ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म करके। कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं? मनुष्य याद को से। ट्रांसफॉर्म करता है, धरती को ट्रांसफॉर्म हमारे से कराता है। हाँ, अब पांचों अब कैसे पांचों कराता है? तत्वों का कैसे? और आगे? ज्ञान देकर, ज्ञान देकर, ज्ञान देकर, ज्ञान पढ़ाकर। से, और संकल्पों से, पालना, और क्या करता है? पालना कैसे देता है? ज्ञान देकर पालना करता है। कैसे पालना करता है? ज्ञान की धारणा रोज कर, मुरली सुना के हमको हमारी पालना करता है। ये तो मॉर्निंग में पढ़ाई हो गई। आत्मिक स्थिति का ज्ञान देकर। पालना, सिर्फ पढ़ाता है? ये वो मेरा विनाशी बाप रहती है, है। मेरा टीचर है, मेरा सतगुरु है, मेरी माँ है, मेरा दोस्त है, मेरा बच्चा है। सर्व संबंध। सर्व संबंध को निभाता है, सर्व संबंधों का रस देता है और हमारे को शक्ति प्रदान करता है। जितनी शक्ति हमको परमात्मा से मिलती है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की, 63 जन्म से हमारे इतने उल्टे सीधे जो बन गए, संस्कार बन गए, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो शक्ति देता है। और क्या उसका वायदा है? जब बुलाओ, जहां बुलाओ, मैं हाजिर हूं। हाजिर होगा जी। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ये हो नहीं हो नहीं हो सकता। सकता है। ये है परमात्मा का परिचय। अब इस परिचय को हमें ध्यान में रहता है जब हम दिनचर्या में आए तो हमें क्या बनना है? आपने सुनी जो क्लास, आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी बोला ना दीदी ने। परमात्म अभिमानी मीन्स मुझे पता है मेरा पिता मेरे साथ है ना, तो मुझे कुछ डरने की बात नहीं। छोटे बच्चे को उसका पिता ऊपर उछालता है, वो क्या करता है? वो ही कैकल्स विद जॉय। वो डरता नहीं है, उसको पता है उसके पिता खड़े हैं, उसको पकड़ लेंगे। द ट्रस्ट एंड फेथ्स कि मुझे तो मेरा पकड़ वो ले। ट्रस्ट एंड फेथ है। ये बात, जैसे हमने अपने बचपन में भी कुछ उल्टा सीधा भी किया होता है, डर लगता है कि डांट पड़ेगी, पर पता है माता पिता संभाल लेंगे, है कि नहीं? मुझे छोड़ेंगे नहीं। उसी तरह मुझे क्या ये याद रहता है कि ये मेरा पिता है। सिचुएशंस तो सबके पास कलयुग में ना आए, ये हो नहीं सकता, आनी ही है।
पर उन सिचुएशंस में ये याद रहे बाबा है ना, बस दैट विल टेक मी थ्रू। और बाबा है ना, हम कब कह सकते हैं, जब मैं आत्म अभिमानी स्थिति में, कल ही हम बात कर रहे थे आत्म अभिमानी स्थिति के लिए हमने कितनी सारी प्रैक्टिसेस की। कभी मैं सिर्फ आत्मा आंखों से देख रही हूँ, ये बार बार अपने को बोलना, और उसी से स्थिति बनती चली जाती है, उसी से योग अच्छा पावरफुल हो जाता है। ठीक है ना? तो आज प्रैक्टिस करेंगे आत्म अभिमानी स्थिति की। जो भी कर्म करेंगे क्या कहेंगे, मैं आत्मा ये सब्जी काट रही हूँ, मैं आत्मा नाश्ता खा रही हूँ, मैं आत्मा फोन से बात कर रही हूँ, जो भी आप कर्म करें तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आपको मिलेगा। दीदी कर्तव्य में ये भी आ सकता है ना, अविनाशी ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से जो झोली भरता है उसका बेसिक दो कर्तव्य है, उसको हमको पढ़ाना है। ज्ञान रत्न से झोली भरना मतलब पढ़ाना ना, मतलब वो एक्सप्लेनेशन हो गई, क्योंकि जो वो पढ़ाता है वो है ही ज्ञान रतन। पर बात क्या है कि वो ज्ञान रतन मतलब मुझे पढ़ाता है। पढ़ते हैं तो क्या साथ में क्या बोला बाबा ने, भगवान ही भगवती बनाने के लिए पढ़ाते हैं। कि पढ़ाई इज सोर्स ऑफ इनकम। इनकम कैसे? हाउ? अविनाशी कमाई होती है ना दीदी इससे। 21 जन्मों का वर्षा भी तभी होता है। अविनाशी कमाई होती है, ओके, वो तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। मैंने तो ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर ली, फिर क्या हुआ? क्योंकि सदा काल के लिए हमें सबको फिर अपनी झोली भरकर दूसरों को भी बनाया। यस, दूसरों का देना। फिर और फिर उनकी हमें शुभकामनाएं शुभभावनाएं हमें भी मिलती हैं, हम उनको देते हैं। उनकी दुआएं मिलती हैं, एक एक शुभकामनाएं, करके सब कमाई हुई। कभी तो वो भी लेके आए थे, वो पड़ा हुआ फिर खाता हुआ है नहीं वो आधा कल्प के लिए हम मालिक बन पूरे जाते हैं। कल्प के लिए दीदी, पूरे कल्प के लिए हम हर्षित रहते हैं, हमें कोई दुख नहीं आता। नॉट इवन ओनली 21 बर्थ, बाबा तो हमारे पूरे कल्प के लिए हमारे साथ हमारी हेल्प होती है। जी। नीलम बहन कुछ कह रहे थे? जी, बस यही कह रही थी कि जब हम ज्ञान रत्न बाबा से लेकर बाकियों को बांटते हैं तो फिर उनको भी सुख मिलता है, उससे फिर हमें दुआएं मिलती हैं, वो हमारी सच्ची कमाई। वो सच्ची कमाई ऐसे है कि उससे फिर हमें रिजल्ट क्या मिलता है, हमें सत्युग का राजभाग मिलता है ना, हमारा भाग्य बनता है। हम दुनिया की पढ़ाई जब पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? अच्छा करियर, अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज। तो हमें कौन सा पैकेज मिलता है? हमें तो सत्युग में जाने का पैकेज। वो पैकेज में क्या क्या बताते हैं, ईयरली इतना मिलता है ना, और साथ में कौन से पर्क्स मिलते हैं, है ना। ये पर्क्स हैं आपको, यू विल गेट अ वेरी गुड हाउस फॉर फ्री, आपकी ट्रैवल फ्री, आपका ये फ्री, आपका वो फ्री, है ना, और आपको कौन सा कैबिन मिलता है, वो सारी चीजें आती हैं आपके पैकेज में। तो हमारे पैकेज में क्या क्या आ गया? अतीन्द्रिय सुख वो तो अभी मिला, अभी मिला, और फिर सत्युग में जाना। सत्युग में जाना, तो सत्युग महाराजा महारानी बनना। उसके पैकेज में क्या है? दुनिया के पैकेज में क्या कहते हैं, बट यू विल हैव टू वर्क फॉर 10 hours 12 hours a day, आपको दिन रात एक करना है। और वहां क्या मिलता है? नो एफर्ट, तो सुख आनंद फ्री, सब कुछ फ्री जी, कुछ करना ही नहीं है, बस सिर्फ मजा ही मजा है। ये उड़न खटोले में घूमो, उड़न खटोलों में घूमो। म्यूजिक है, डांस है, म्यूजिक है, डांस है, और पढ़ाई में कोई वो, जैसे हमें यहाँ पे एग्जाम देना है, उसके लिए बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं उस दिन बीमार हो गए तो क्या होगा, ऐसे वाला होता है ना।
वहाँ खेल खेल में होती है दीदी पढ़ाई, कला से। खेल खेल में पढ़ाई होती है, टोटली बेफिक्र। बेफिक्र। पढ़ाने वाले देवता, पढ़ने वाले देवता, तो सिचुएशन तो बहुत सुंदर है। तो ये है हमारी कमाई ना, जो बाबा ने बोला कि तुम्हारे को पढ़ाई से क्या, पढ़ाई से तुम्हारी पढ़ाई है कमाई, है ना। तो ये है हमारी कमाई। तो ये सब सोचते, सोर्स ऑफ इनकम है हमारा। सोर्स ऑफ इनकम, राइट, सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो जब पढ़ेंगे तो बनेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना बनेंगे। दुनिया की पढ़ाई पढ़ते हैं तो क्या करना पड़ता है, किताबें खोलो, वो कहते हैं बर्न मिडनाइट ऑयल, दिन रात एक करना रात पड़ता है, रात, बर्डन होता है बहुत, और कितनी थक जाती हैं, कठिन है। आंखें थक जाती हैं। और इस पढ़ाई में जितनी करते हैं उतने हमारे को रेस्ट मिलता है, मिलता है कि नहीं। अव्यक्त वाणी का आप एक पैराग्राफ पढ़ लो, जी। उसके बाद उसका चिंतन कर लो, तो क्या होता है, हल्केपन की फीलिंग आती है एकदम से। हर संडे सुनते हैं, हर संडे रिवाइज करते हैं, तो अव्यक्त वाणी का अलग ही मजा है ना, सकार वाणी का अलग मजा है, सेंटर का अलग मजा है, क्लास का अलग मजा है, अपने चिंतन का अलग मजा है। तो हमारे लिए मजा ही मजा है। तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम सुख का अनुभव करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं उसमें भी अच्छा तो लगता है, कई चीजें रियलाइज होती हैं, क्लैरिटी मिलती है बुद्धि को, पर एक पॉइंट आता है हम कहते हैं थक गए। दीदी जितने भी पढ़ने वाले होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह, तो सभी बहुत थक जाते हैं। उनको भी लगता है कि इनफ इज इनफ, अब बस रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। है ना। और फिर वो जो एग्जाम पास करते हैं, उसके बाद एग्जाम तो पास कर लिया, नंबर 1 भी बन गए उसमें एग्जाम के रिजल्ट में, पर उसके बाद करियर क्या होगा, कैसा होगा, कोई गारंटी नहीं होती। आज की डेट में जो सुना है मैंने, हार्वर्ड के पढ़े हुए भी बेरोजगार हैं। अब उसका रीजन क्या है उसके डिटेल में नहीं जाती हूँ, पर पॉइंट बीइंग कि लौकिक पढ़ाई और अलौकिक पढ़ाई का अंतर। तो अविनाशी बाप से प्यार करो, क्या दे रहा है मुझे ना। फिर राइटियस और अनराइटियस प्यार, क्या है अनराइटियस प्यार, विनाशी शरीरों में मोह विनाशी। रखना अनराइटियस प्यार है। हम समझते क्या है, यही तो ये है, अपनी है, और उसके यही में दुनिया है। हाँ यही दुनिया, और यही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि और प्यार कर रहे हैं उस टाइम पे तो बहुत मोह में भी आ गए, हमें बहुत मोह के जाल में और फंसते जाते हैं, क्योंकि वो तुम्हें इतने प्यारे लगते हैं, फिर बाद में वहीं से वहीं से ही धक्का मिलता है। वहीं से क्यों मिलता है, आपका प्यार कैसा है, आप किसको प्यार कर रहे हो। हम्म, अगर आत्मा से प्यार होगा तो धक्का नहीं मिलेगा, नहीं। पर हम करते तो शरीर से हैं। बाबा ने बोला जो विनाशी चीज से प्यार करते हैं वो रोते हैं, क्यों। कल ही आपने पूछा तो मैं बता रही थी स्वतंत्रता का, कि इसी से स्वतंत्र हुई हूं मैं, आगे से इतना फर्क है रोने में। वही आज बाबा ने बोला कि देह अभिमान के कारण रोना आता है। देह अभिमान के कारण रोना आता है। जो रोते हैं वो खोते हैं। जो सब कुछ मिला हुआ है प्लेटर पे, हम उसको ही खो देते हैं, रोने में टाइम वेस्ट करते हैं। आपने कुछ कहना है नीलम बहन। there's fear of loss. हाँ, ये और खोने का डर रहता है हमेशा। हाँ जी। कि वो चले ना जाए। क्या खोना है, चले ना जाए भी होता है, और उनसे जो हमें मिल रहा है उसको खोने का डर होता है, क्योंकि हम स्वार्थी भी हैं ना। उनकी उनकी हमारी तरफ जो दृष्टि है वो बदल ना जाए। वो जिस तरह से मुझे स्नेह करते हैं वो हमेशा ऐसा स्नेह करते रहे।
जो रोया सो खोया। चलिए और बताएं, और क्या बोला पापा ने? सत्य का आज बाबा ने कहा कि वहाँ 100 मंजिल के मकान नहीं होते, वहाँ सिंगल स्टोरी है, सिंगल ही होते हैं, कोई झगड़ा नहीं है जमीनों के लिए। जो दीदी बताते हैं ना कि बाबा बोलते थे कि कलयुग के अंत में बंदे पे बंदा खड़ा होके चलेगा। उसका मतलब क्या है, ये इतनी सारी जो स्टोरीज बनती हैं बिल्डिंग में, तो बंदे पे बंदा ही चढ़ा हुआ है ना सतयुग में, क्योंकि मनुष्य ही कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो जरूरत ही नहीं। वो कहते हैं एक एक कोस पर घर होगा, एक माइल के बाद दूसरा घर होगा, एक एक घर जो है इतना बड़ा होगा, सबकी अपनी प्लांटेशन होगी, सब कुछ होगा ना। तो फिर एक बाबा ने जो बात बोली, झाड़ में नए नए पत्ते, टाल टालियां आदि निकलते हैं, वो कितना शोभते हैं, सतोगुणी होने के कारण उनकी महिमा होती है। इसको एक्सप्लेन करेगा कौन? दीदी ये ब्राह्मण बच्चे ही तो हुए ना, टाल टालियां, जो अभी संगम युग में है, जो हम ही सतुगुनी होने के कारण फिर उनकी महिमा फिर कब होएगी, उनकी महिमा जाके द्वापर ऑनवर्ड्स। नहीं ये नहीं, देवी यहाँ देवता बाबा बनेंगे। नहीं, यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, मैं आपको पहले पिक्चर शेयर करती हूँ। बाबा क्या बोल रहे हैं कि मैं फिर से लाइन पढ़ती हूँ, झाड़ में नए नए पत्ते, टाल टालियां आदि निकलते हैं, वो कितना शोभते हैं। तो जैसे अभी कलयुग का अंत है, जो कोई भी नया कोई धर्म पिता निकल आया, किसी तरह का जो भी मठ पंथ है, कोई आया, उसने अपना थोड़ा सा ज्ञान सुनाया, सब लोग बहुत मोहित हो गए उसकी बातें सुनकर, क्योंकि वो अभी परम धाम से नीचे उतरा है, तो वो सतो प्रधान है। दीदी ने समझाया ना वो सतो प्रधान कैसे है, क्यों सतो प्रधान है? क्योंकि वो आया थोड़े टाइम होता है, क्योंकि कुछ समय के लिए आते हैं वो। नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट द रीजन। वो अभी परम धाम से अभी परम धाम से आया तो वो अपनी सतो प्रधान स्टेज में है, सत्युग की सतो प्रधान स्टेज में नहीं है, पर क्योंकि वो प्योर होकर, प्योर आत्मा नीचे उतरी है, अपनी सतो प्रधान स्टेज में है, तो जो अभी आत्माएं धरती पर प्रेजेंट है, उनसे कहीं बेटर है उसकी प्योरिटी, उसकी सतो प्रधानता, वो अनुभव होती है सबको। तो जैसे आप देख रहे हो, जो अंत की भी टाल टालियां दिखाई हैं, मेरे कर्सर को अगर आप देखो कि वो गोल्डन दिखा रहे हैं, उसके बाद सिल्वर, कॉपर, फिर आयरन बनती है, और क्योंकि वो आया ही थोड़ी देर के लिए है, तो वो थोड़ी देर तक गोल्डन स्टेज में रहता है, फिर उसी आत्मा का हम क्या सुनते हैं, इसने तो ऐसा भ्रष्टाचार कर दिया। फिर क्या होता है, वो जल्दी से डाउनफॉल भी होती है, फिर वो अपनी आयरन एज में क्विकली आ जाता है। ठीक है, उनका नाम मान होता है, वो सत्वगुणी गुण लेकर आया है। हाँ, वो पवित्र आत्मा है, सत्वगुणी वो अपने कलयुग के हिसाब से ही होगा। हमने आजकल सुना है ना कि वो बड़े सारे वो जो निकल आए हैं, एक है ना राम रहीम, कितने उसके साथ हो गए थे, उसकी बातों में मोहित हो गए, पर फिर क्या हुआ, वो अपनी गोल्डन एज से, सिल्वर से, फिर कॉपर, फिर आयरन एज में आए। तो जब आयरन एज तक आए, तो उनसे फिर कर्म भी आयरन एज वाले होने शुरू हो गए। जल्दी से गिरते हैं, जल्दी से नाम और जल्दी से गिरना। सतयुगी आत्माएं आती हैं तो 2500 वर्ष, है ना, फिर जो गिरना है वो स्लो होता है, इनका गिरना भी, आना फास्ट, नाम फास्ट, गिरना भी फास्ट। ये मेरी बात क्लियर हुई क्या नहीं? जी फिर बाबा ने जानवरों, because their rise and their downfall is very fast. वेरी In फास्ट, terms of, you have not heard of them and suddenly
so many people are their followers and suddenly you get to know what they are doing now and everybody, you know. पर वो जब शुरू में करते हैं वो ठीक ही करते हैं, जी, उसके बाद वो डिग्रेड होते हैं। उनका आते तो वो सतोगुनी है, लेकिन उनका जो फॉल होता है वो फिर पर रजो वो से सत्युग, बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। द पॉइंट टू रिमेम्बर इज कि वो सत्युग वाले सतोगुणी नहीं है, इसलिए डाउनफॉल जल्दी है। वो कलयुग के हिसाब से सतोगुणी है, लेवल में फर्क है। फिर एक बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूं तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है, टेम्पटेशन देती है। माया का स्वर्ग क्या है? माया का स्वर्ग है अल्पकाल के लिए, जैसे सुख दे देती है, टेम्पटेशन देती है ना, टेम्पटेशन, अट्रैक्शन, बिल्कुल। बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन होता है कि तुम्हें लगता है ये तो अभी यही स्वर्ग है, इस हाँ, समय तो यही है, इसको ही देखो। यही और यही ठीक है, रॉन्ग को राइट समझना। but it's very short lived. और वो कल के वरदान में भी था। जी, क्या था कल का वरदान? कल का वरदान था, सदा केयरफुल रहे, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भाव। तो माया का रॉयल रूप है आपको अट्रैक्ट करना, है ना। जिससे कोई आत्मा हमें मिलती है, हम उसकी उससे बहुत प्रभावित होते हैं, बस फिर वो जो बोले हम कर रहे हैं, उसके बताए को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करना है बाबा को, तो फिर रिजल्ट क्या होगा? जब हम किसी भी तरह की मुश्किल में होंगे तो वो हमारी मदद कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। हमारे को सही रास्ता दिखा पाएगी? नहीं, क्योंकि वो उसको खुद नहीं पता है। तो माया का स्वर्ग और बाबा के स्वर्ग का अंतर समझना। अब इसको आप अगर लिखो, माया का स्वर्ग क्या है, क्या लिखोगे? बाइबल में है ना, टेक मी नॉट इनटू टेम्पटेशन। तो मतलब टेम्पटेशन किस बात की होती है? आकर्षण किस बात से होता है? माया का स्वर्ग अर्थात प्रभावित होना, छोटी छोटी चीजों को देखकर, सुनहरी लाइटों को देखकर, जो बाबा कहते हैं माया के का सुनहरी धागा, उसमें लिपट जाना। वो मोह के रूप में आता है, चीजों के रूप में आता है, बातों के रूप में आता है, व्यर्थ के रूप में आता है, गॉसिप के रूप में आता है। तो माया का स्वर्ग क्या है, ये लिखना और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से देखना मेरे को कब आता है। ठीक है, लिख लेना सब। ठीक है। और बताओ, और क्या बोला पापा ने? बाबा ने कहा कि हम समझते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, पर बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, आना तो है ही तुमको नीचे, और गिरती उतरती कला में भी। जो साइकिल है 5000 ईयर्स का, उसको हम छोड़ नहीं वो सकते, तो पूरा होना ही है, वो पूरा ही करके हम ऊपर जाएंगे, उससे पहले नहीं जा सकते। रियल शांति किसे कहा जाता है, ये बाप ही बतलाते। तो उस रियल शांति को हम अनुभव करते हैं रोज। किसको कहेंगे रियल शांति? परम धाम जाना, बाबा से मिलना। जब मन की भी हलचल ना हो, जब मन स्टेबल हो जाए, तो उसको हम रियल शांति कहेंगे। विस्तार कितना भी कर सकते हैं। फिर बाबा ने बात किसकी की? लॉटरी, अविनाशी लॉटरी, ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी। अविनाशी लॉटरी, इस पे भी लिख सकते हो। अविनाशी लॉटरी ऑब्लिक ईश्वरीय लॉटरी, एज अपोज टू
आसुरी लॉटरी। तो ये 2 मनन चिंतन के हो गए। अब वरदान क्या है? वरदान है हर घड़ी अंतिम घड़ी। वरदान है हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। हर घड़ी घड़ी, को हाँ ठीक है माँ। हाँ। हाँ, हर घड़ी को अंतिम घड़ी कौन कहता था? मम्मा कहती थी। हाँ, हम्म, हर उनका घड़ी अंतिम घड़ी है। वो और कर अब घर जाना है कौन कहता था? अब घर जाना है, कौन कहता था? ये मनमोहिनी। दादी जानकी कहती थी नहीं शायद। नहीं 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 नहीं, मनमोहिनी दीदी कहते थे। मनमोहिनी, सॉरी। अब तो घर जाना है, अब तो वापस जाना है। ये दोनों बातें मुझे रूहानी मौज में ले जाती हैं। देखो कितनी लगती है ना कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, पर कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों नहीं है? हर घड़ी अंतिम घड़ी, कभी भी निकल जाएंगे इस दुख की दुनिया से, बहुत अच्छा है ना। मुझे अब घर जाना है, अपने पिता के पास जाना है, इसमें हमारे को खुशी का ही अनुभव होगा, क्योंकि अभी ये दुनिया में क्या है, बहुत कुछ है जो मेरे हिसाब से है ही नहीं, जो मुझे पसंद ही नहीं है। जो हम कहते हैं ना, मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा। सत्युग में मेरे हिसाब से सब कुछ होगा, सबके हिसाब से होगा, क्योंकि सभी उस स्थिति में। तो मैं उस स्थिति को बना लूंगी तो बन जाऊंगी। तो जब हम ये समझते हैं कि हर घड़ी अंतिम घड़ी, कभी भी यहां से निकल जाएंगे, उससे मुझे रूहानी मौज कैसे फील होगी? मौज भी रूहानी, फिजिकल नहीं। तो आत्मा को क्या फील होगा? मतलब दुखों से छूटेंगे, व्यर्थ की बातों से छूटेंगे, परमात्मा से मिलन मनाएंगे, परमात्मा के साथ रहेंगे। उसके बाद तो जॉय ही जॉय है, उसके बाद तो कोई दुख का नाम निशान नहीं है। यू बिकम पावरफुल ऑल्सो। हाँ, पावर आ जाती है। ऐसे अपने चिंतन को बढ़ा सकते हैं। दीदी ये तो बाबा ने- सही बात है। जानवर बुद्धि, और जो आजकल देख रहे हैं, जैसे आजकल के टाइम में लोग इंसानों से ज्यादा जानवरों को प्यार करते हैं। उन्होंने घरों में पूरा जू बनाया हुआ है, मतलब कि नॉट ओनली डॉग्स, कैट्स, टर्टल, स्नेक्स, मतलब इतना प्यार करते हैं। मतलब उनको सुबह उठती है, उनको रात तक सिर्फ अपने जानवरों को देखना है। क्योंकि एक तरह से अगर देखो, उनको एनिमल्स को थेरेपी के लिए, जैसे दीदी ने बोला, यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मैलिस नहीं होता। हम ही ग्रजेस को होल्ड करके बैठ जाते हैं तो अपने आप को अपवित्र बना लेते हैं। उनके अंदर कोई ऐसे फीलिंग नहीं होती है ऐसे कि अब डॉग जो है अपने मालिक के लिए क्या करता है ना, फेथफुल होता है। चाहे वो मालिक उससे नाराज हो, उसको गुस्सा करे, उसको पनिश भी करता है जब गलत काम करता है, पर उसको क्या लगता है, मुझे खिलाता है, मेरा ध्यान रखता है, तो उसके लिए बिल्कुल फेथफुल रहता है। दीदी उससे इतना प्यार कैसे हो जाता है कि उनको अपने साथ सुलाते हैं, उनके साथ खाते हैं? अकेलापन भी कह सकते हैं या तो। अकेलापन होता है ना, तो एनिमल नहीं छोड़ता तुम्हें, इंसान छोड़ता है। मतलब मैंने एक को देखा दीदी, वो टेबल पे, मतलब वो अपने हाथ से भी खा रहे हैं और अपने उसी हाथ से डॉग को भी खिला रहे हैं। उनको ये लग ही नहीं रहा, फर्क ही नहीं लग रहा। ऐसा देखा है। मतलब मैं उस समय, मेरे मन में ये जरूर आया कि हाँ, मतलब यू कैन, उन्हीं हाथों से तुम खा रहे हो, उसी हाथ से उसके मुंह में डाल रहे हो। मतलब बुद्धि भी जैसे कहते हैं ना, जानवर बुद्धि हो गई है। राइट। तो अब जो हम जो बात कर रहे हैं कि हर घड़ी अंतिम घड़ी समझें, तो बाबा ने बोला अगर समझेंगे कि कभी भी घर जाना है, परम धाम जाना है अपने बाबा के पास, तो अंत मति सो गति। अंत में, अंत के मोमेंट पे मुझे याद क्या आना चाहिए, मैं आत्मा, मेरा बाबा। पर उसके लिए क्या है, सदा मेरे मन में जो समाया होगा वही अंत में याद आएगा। इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प, बोल और कर्म करो तो रूहानी मौज। तो मेरी वृत्ति में, मेरी स्मृति में जो बसता होगा वही आएगा सामने, तभी विशेष बनेगी।
तो मेरी स्मृति क्या हो। अब स्मृति को बनाने के लिए करना क्या चाहिए, ज्ञान का चिंतन मेरा चलता रहना चाहिए। स्लोगन क्या है? स्लोगन है, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। अचल बनना है। स्टेबल बनने के लिए व्यर्थ क्या करता है, हलचल में ही लाता है ना। व्यर्थ होता ही क्या है, उसमें ऐसे क्यों किया, ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, यही बातें है ना। फ्यूचर चिंता की बातें, जो मुझे पसंद नहीं उसके बारे में सोचना और उसके विस्तार में जाना ना। तो जब ऐसे करेंगे तभी अशुभ जो है वो समाप्त होगा। व्यर्थ से ही अशुभ क्रिएट हो जाता है करते करते। ठीक है, वो मुझे स्टेबल नहीं रहने देता। चलिए, तो आज की मुरली क्या रही, आत्म अभिमानी बनना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। राइटिस प्यार क्या, अनराइटिस प्यार क्या, वो भी बाबा ने बताया। बेसिकली सोल कॉन्शियसनेस की ही बात है। हम ऊपर से नीचे कैसे गिरे ना, माया का टेम्पटेशन क्या है उसको समझना है, उसमें फंसना नहीं है, और अविनाशी ईश्वरीय लॉटरी की ओर अटेंशन रखना है। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना है, तो हमारी रूहानी मौज की स्थिति बनी रहेगी और हम अचल अडोल बन जाएंगे। ठीक है, चलो योग करते हैं, सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। शरीर को स्थिर करेंगे। और स्वयं को देखें, मैं ज्योति बिंदु सितारा। जैसे शरीर स्थिर है ऐसे ही मैं बिंदु स्थिर। सारा फोकस इस बिंदु पर, इस शरीर की करण करावनहार। मेरा फोकस सिर्फ बिंदु पर। जैसे जैसे मैं अपनी स्थिति में स्थित हो रही हूँ, मेरे सर्व गुण और शक्तियां इमर्ज हो रहे हैं। एक एक गुण, एक एक शक्ति को इमर्ज करें। जैसे जैसे सर्व गुण शक्तियां इमर्ज हो रही, पावरफुल सिल्वर गोल्डन लाइट मुझसे निकलने लगी।
मैं आत्मा अपने स्व स्वरूप में टिक गई। मुझे मेरे घर की याद आने लगी। तो उड़ चले अपने ओरिजिनल घर परम धाम। परम धाम में शिव बाबा की किरणों के नीचे मैं आ गई। जो कुछ भी चाहिए और जो कुछ मुझ आत्मा में कमी है, मुझे नहीं भी पता, मेरे बाबा उसे पूरा कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ बाबा के संग बैठे।
परम धाम से नीचे आ जाएंगे अपने शरीर में। अपने माथे के बीच मैं परमात्म शब्द आज सारा दिन बनाए रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों।